चलिए आज हम लोग देखते हैं वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 3। इसमें आपको हम रिवीजन कराने वाले हैं। रिवीजन कराने वाले क्या, आपको हम क्वेश्चन देने वाले हैं, और देने वाले इसलिए हैं कि ताकि आप लोग का फिर से रिकॉल हो जाए। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सारा रिकॉल हो गया। आपका ये वाला जो है लेक्चर समाप्त नहीं हो रहा है, सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज आपको बनाने के लिए सारा चीज हमने आपको दे दिया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको रिवीजन करना है वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 3। ये टॉपिक आपका है, यहाँ लिखिएगा वेक्टर, है ना, अलजेब्रा, अलजेब्रा, और यहाँ पे लिखिए पार्ट ये 3, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 3 में आपको करना क्या है, इसमें आपको बताना है सबसे पहला है क्या लगाएगा, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, है ना, आपको इसका डेफिनेशन बताना है। दूसरा देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ना, वेक्टर्स क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी ये क्या होता है। उसके बाद आपको बताना है वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब यहां से आपको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ये क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ये क्या होता है, इसको बताइएगा। उसके बाद जीरो वेक्टर क्या होता है, इसको बताइएगा, जीरो वेक्टर, है ना। उसके बाद बताइएगा यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, यूनिट वेक्टर। उसके बाद बताइएगा इक्वल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर, है ना। उसके बाद आप बताइए इक्वल वेक्टर के बाद कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर पे लिखते हैं, है ना, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। उसके बाद आपका रिवीजन चल रहा है, यहाँ पे आपका कोलिनियर हो गया। आपके बाद कोइनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोइनिशियल, इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बताइएगा। उसके बाद कोप्लेनर हो गया, कोलिनियर का, कोइनिशियल हो गया, कोप्लेनर हो गया। आपके बाद जो है नोटेशन ऑफ वेक्टर में आपको नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, इसके बारे में बताइएगा, कैसे दिखाएंगे इसको नेगेटिव वेक्टर। और पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है, सबको रिवीजन कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं है, ठीक है, सबका रिवीजन कर रहे हैं भाई, तो ध्यान से देखो, है ना। आपको यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव वेक्टर क्या होता है ना, ये हो गया। उसके बाद नेगेटिव वेक्टर हो गया, पॉजिटिव वेक्टर हो गया। उसके बाद मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये तो बताया ना, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिख दो भाई, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है। और इसके बाद एक और देख लो भाई, डायरेक्शन क्या होता है ना, डायरेक्शन क्या होता है, एक और देखो। डायरेक्शन के बाद आपको बता रहे हैं ये दो, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है ना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है। ये सारा चीज आपको रिवीजन के लिए दिए हैं, और आपको फिर से बता रहे हैं स्केलर और वेक्टर दो चीज, इसके बारे में बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। स्केलर और वेक्टर क्या होता है देख लीजिए, आपको स्केलर बता दिए, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ईटीसी, सबके सब क्या स्केलर। फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम, ये जो एक्सेलरेशन हो गया आपका, हो गया ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से समझ के होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपका स्केलर और वेक्टर पूरा कंप्लीटली आप ये सीख चुके हैं, ये पार्ट 3 तक में। फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिए लेक्चर का, फिर से लेकर आते हैं पार्ट 4, ठीक है। और ये प्ले लिस्ट में बना हुआ है इसका, जब यूट्यूब चैनल पे जाइएगा जीएस क्लासेस बाय नासिर हुसैन लिखिएगा, तो आपको वहाँ पे प्ले लिस्ट मिलेगा। उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको क्लास 11 और 12 का मैथ मिलेगा, और वहाँ पे जाइएगा तो आपको प्ले लिस्ट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखिएगा, तो आपको वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 1, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 2, वेक्टर अलजेब्रा पार्ट 3 सारे आपको मतलब वहाँ पे प्ले लिस्ट दिख जाएगा।